अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि वो हमला नहीं करेंगे। इससे जुड़ी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। अता तारड़ की जानिब से जो रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसकी वजह से सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया। आखिर ये वजह क्या बनी है और इसका बड़ा ही मुनासिब जवाब मंसूर अली खान साहब ने दिया है। ये तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। मौजू शुरू करने से पहले मैं आपको भारत के अंदर की खबर ये देता हुआ चलूँ कि आपको याद होगा कि भारत में एक अहम सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास होता है जिसको नरेंद्र मोदी लीड करते हैं और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भारत के और खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर पहले ही भारत के अंदर से ये बातें होने लग गई कि भाई इतना अहम इजलास है, इतना हसास इजलास है और उसमें आपने मीडिया को इजाज़त दी गई है और वो कवरेज भी कर रहे हैं, वो तस्वीर भी बना रहे हैं। तो वहीं से जो भारत के कुछ सियाणे लोग थे उन्होंने कहा कि ये मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, मोदी साहब ने ना खाली भड़के ही मारनी है और इसी तरह मीडिया के अंदर रह कर इन्होंने लोगों को मुतमईन करना है। ये उसी इजलास के अंदाज से लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो समझदार और ज़िम्मेदार जो लोग हैं, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो एलामिया निकल कर सामने ज़ाहिर है वो आया, वो ये एक लफ्ज़ का नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया कि भाई मैंने तो मुसल्लह अफवाज को ये इजाज़त दे दी है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें वो मुनासिब सा जो जवाब है वो दे दे। लेकिन मामला इतना सादा नहीं था। ये तो वो है जो मोदी का नुमाइंदगी करता हुआ जो मीडिया है वो दे रहा था, मगर जो भारत के अंदर ही दूसरा एक मीडिया है जो ज़िम्मेदार मीडिया है, जो हकीकत को ही रिपोर्ट करता है, उसने ये खबर दी कि भाई इजलास के अंदर की कहानी ये निकल कर सामने आई है कि जो एयर फोर्स है उसने कहा कि भाई हमें इस मामले में मत घसीटो, पाकिस्तानी अफवाज इस मामले में बड़ी तगड़ी है, हम पहले भी जा चुके हैं, जलालत हुई है, एक और बार भी गए हैं, चाय पी कर आए हैं, फिर आप भेजेंगे, इस बार वो कह रहे हैं कि चाय नहीं चपेड़े खिलाएंगे, फिर आप बताइए कि फिर हम क्या करें। तो इसलिए हमें इस मामले में ना घेरें। फिर मोदी साहब ने नेवी की तरफ देखा, नेवी वाले ने कहा कि भाईजान मेरे भी हाथ जुड़े हुए हैं, मेरे में आप अगर मुझे कहते हैं तो ये मैं मशक़ें करूँगा, एक दो मिसाइल वहाँ पर दाग दूँगा बस मशकों के नाम के ऊपर, इससे ज़्यादा आप मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, अगर कोई मॉनिटरिंग करनी है जो मुझसे हो सका वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये भारत के मीडिया के अंदर ये गुफ्तगू हुई है, लोगों ने इसको बाकायदा रिपोर्ट किया है। बड़ी ये ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपके बात कर रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। अब इसके अंदर फिर ज़ाहिर है फिर वो आप ये कह लें कि ज़मीनी फ़ौज बचती है। तो ज़मीनी फ़ौज ने कहा कि हम तो पहले ही जब से ये 22 अप्रैल वाला मामला हुआ है हमने तो पहले ही LOC के ऊपर जो हल्की फुल्की जो पटाखे शटाखे हैं वो तो बजाना शुरू किए। तो फिर फ़ैसला ये किया गया कि भाई हम मुनासिब वक्त जो है ये जो हम बता रहे हैं कि हमने ये बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ना कि मैंने तीनों मुसल्लह अफवाज को कह दिया है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे मुनासिब सा जवाब दे दें, क्योंकि पहले जो मोदी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था वो तो दो मुसल्लह जो सरबराहान हैं नेवी के और एयरफोर्स के, उन्होंने तो इनकार कर दिया। और ये वजह है कि आपको वो नज़र भी आया होगा कि इस्तीफ़े भी अंदर से आना शुरू होगी। तो उसका जो बैकग्राउंड इजलास का जो निकल कर कहानी हमारे सामने आती है वो ये कहानी निकल कर सामने आई है। और बड़ी ही भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने बाकायदा उसको रिपोर्ट किया। और आप अंदाज़ा लगाएंगे भारत में कोई भी अगर यूट्यूब चैनल बनाता है तो आपको पता है कि वहाँ पर मोबाइल यूज़र बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, तो वहाँ पर मिलियंस में सब्सक्राइबर आ जाना, ये चीज़ें आ जाना बड़ी एक आसान सी बात है। मगर इस तरह की जो ज़िम्मेदार गुफ्तगू करने वाले हैं जो हकीकत से पर्दा उठाते हैं उनके आपको हमेशा जो सब्सक्राइबर हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख 8 लाख ये लोग मिलेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है भारत के अवाम की वो जज्बातीपन, वो इश्तियाल ही देखना पसंद करते हैं। बहरहाल अब ये वो तमाम चीज़ें होती हैं और इसके अंदर बड़ी एक आप ये कह लें कि ज़िल्लत भी है नरेंद्र मोदी के लिए कि दो जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। ये एक ख़बर हमने आपके सामने रखी है। अब दूसरी ख़बर ये है कि जी अता तारड़ की जानिब से रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये कहा गया कि सरमायाकारों का जो नंबर हमारे सामने आया है, सरमायाकार ये कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक 427 अरब रुपए डूब गए हैं। अता तारड़ की जानिब से जो रात तकरीबन 1:30 या पौने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये कहा गया कि ये हमारे पास बड़ी मुस्तनद मालूमात हैं कि 24 से 36 घंटों में भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। उसके बाद मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। स्टॉक एक्सचेंज ज़ाहिर है ये असरात आते हैं, ये फ़कत पाकिस्तान में नहीं भारत के अंदर भी ये असरात जो है उनको महसूस किया गया है।
अब इसके ऊपर अता तारड़ साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही कि 24 से 36 घंटे भी गुजर गए लेकिन कुछ मामला हो भी नहीं सका, और आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया, आपको नहीं करनी चाहिए थे। तो जाहिर है जब अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मतलब तो नहीं है उसका कि उन्होंने अकेले ही फैसला किया, उन्होंने कहा कि चलो मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। ऐसा तो मामला नहीं हुआ। ज़ाहिर है उन्होंने इजाज़त ली होगी जिनसे इजाज़त लेनी चाहिए, और बड़े एक नपे अल्फाज की सूरत में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसका जो जवाब है कि आखिर वजह क्या बनी है इस सारे मामले के अंदर, मैंने आपको वो जो पिछली बात बताई है कि भारत को एयरफोर्स ने इनकार किया, फिर इस्तीफ़े आना शुरू हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दबाव आया नरेंद्र मोदी की जानिब से कि भाई मैंने अपने वोटर सपोर्टर को खुश करना, ये आपके जहन में ये खबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक ये जो भारत ने जहारियत का मुजाहरा करने की कोशिश की, और ये इतलात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को मालूम होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों के सामने रात गए रखी, अता तारड़ ने रखी उनके सामने। वो ये थी कि भारत ने अपने राफेल तैयारे तकरीबन 3 से 4 से मुतल्लिक रिपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने पाकिस्तानी सरहद में भेजने की कोशिश की। जब भेजने की कोशिश की तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ज़ा में C-130 था, जिसका काम ही तमाम जो नेविगेशंस होते हैं इन चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई चीज़ आ जाए तो उसको हैक करना या उसको बिल्कुल नकारा बना देना उसका काम होता है। उसको बिल्कुल उसकी जो सिग्नल है वो राबते मुनक़ता कर देता है, और वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। राफेल तैयारे जब उड़ते हैं उसी फ़ज़ा में भारत का भी एक स्टॉक प्लेन वहाँ पर होता है जिसका वही काम होता है जैसा कि C-130 पाकिस्तान का है। लेकिन पाकिस्तान के C-130 ने उनके स्टॉक प्लान को बिल्कुल जैम कर दिया और वो किसी काम का नहीं रहा। उन्हें ये मालूम हो गया कि भाईजान तो मामला बड़ा ख़राब हो गया, और उसी दौरान ही जब राफेल तैयारे फ़ज़ा में थे और ये जहारियत का मनसूबा बना रहे थे तो फिर फ़ौरन जो है एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई। राफेल तैयारों के जो पायलट हैं उन्हें इतला दी गई कि भाई वापस मुड़ो, इधर तो हमारा तो सब कुछ नकारा हो गया, जैम हो गए, तुमसे आगे कौन कोऑर्डिनेट करेगा, तुम तो आगे मारे जाओगे, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अभिनंदन का हुआ था। क्योंकि अभिनंदन के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही किया गया था कि उसके जहाज़ को बिल्कुल जैम कर दिया गया था, उसका राबता बैक साइड अपने पीछे जो अथॉरिटीज़ थी उनके साथ मुनक़ता हो गया था, और वो बड़े कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रहा था और आगे जो है वो चाय बनकर तैयार हो चुकी थी। तो ये मामला जो है ये रात को जो अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जो मामला रखा गया सामने, उसके पीछे बैकग्राउंड ये था। तनकीद बनती नहीं है अता तारड़ साहब के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही होती है जब बेयकीनी की सूरत हाल हो। आपके मुल्क के अंदर कोई एहतजाज भी अगर 1 से 2 दिन हो जाए तो उसके असरात भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आते हैं। तो ये तो फिर जो है वो जंगों की बातें की जा रही हैं। तो बहरहाल ये अब तक की इससे जुड़ी जो मालूमात थी, और इसके अंदर जो इब्तदाइया के अंदर मैंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हमला नहीं करेगी, ये ख़बर क्या है? तो ये ख़बर ये है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि देखिए हम किसी भी किस्म का कोई हमला नहीं करेंगे अनटिल कि वहाँ से अगर जहारियत का मुजाहरा नहीं किया गया। यानी अगर पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो दिफाई पोजीशन है, अगर भारत ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान में जहारियत की, तो पाकिस्तान जवाब देगा, वरना उससे पहले पाकिस्तानी फ़ौज हमला नहीं करेगी। तो ये अब तक की अपडेट है। इससे जुड़ी मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा।